जिस देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर टेलीफोन के रिंगटोन से पहले ये कहते हो कि हर घर में तिरंगा होना चाहिए, जिस देश में 76वें स्वतंत्र दिवस के मौके पर जो है 11 रेपिस्ट को छोड़ दिया जाता हो, उसी देश में एक ऐसी घटना होती है जिस घटना ने पूरे देश के मन में सवाल पैदा कर दिया है, महिला सुरक्षा के मन में सवाल कर दिया है। यूं तो पश्चिम बंगाल का कोलकाता लगातार पूरे देश भर में सबसे सुरक्षित शहर मांगा जाता है, मगर जिस तरह से पिछले हफ्ते हुए एक रेप की घटना ने पश्चिम बंगाल के उस कमाए हुए इज्जत को तार-तार कर दिया है जिसके ऊपर पश्चिम बंगाल के लोग हमेशा गर्व करते थे। मगर सिर्फ यही नहीं है कि पश्चिम बंगाल में इस तरह की रेप की घटना हुई है, दो ऐसे लोगों को छोड़ा जा रहा है जिसके बाद आपके मन में सवाल पैदा हो जाता है कि अगर सीबीआई अगर फैसला भी सुनाएगी तो क्या सीबीआई के फैसला सुनाने के बाद क्या वो जो आरोपी होंगे उनको पैरोल मिल जाएगा? क्या आरोपी के खिलाफ जो कार्रवाई होगी उस कार्रवाई के बाद जो भी दोषी है उनको सजा मिल जाएगा? नमस्कार, मेरा नाम है रजा अंसारी। देश नीति पर आपका स्वागत है। देश नीति केवल सच्ची और पक्की खबरें। आपने बाबा राम रहीम का नाम सुना होगा, आपने जो है आसा राम का भी नाम सुना होगा। एक व्यक्ति जो है मतलब रेप के केस में कसूरवार है तो दूसरा व्यक्ति जो है 2 रेप के मामले में और एक मर्डर के मामले में कसूरवार है और अलग अलग जेलों में सजा काट रहा है। कोई 20 साल की सजा काट रहा है तो कोई जो है 14 साल की सजा काट रहा है। मैं बात कर रहा हूं आसाराम की और बात कर रहा हूं राम रहीम की। आपको मालूम होगा कि राम रहीम को भी गिरफ्तार किया जा चुका है रेप केस में और एक मर्डर के केस में, तो दूसरी तरफ आसाराम पिछले कई सालों से लगातार जेल की सलाखों के पीछे थे और उनके ऊपर जो है रेप जो है एक नाबालिग यानी माइनर के साथ रेप करने का एक घटना था जिसको सीबीआई ने जो है मतलब सजा सुनाया था। इस मामले में इन दोनों व्यक्तियों को आजादी के यानी कि स्वतंत्र दिवस से पहले जो है पैरोल मिलता है और वो पैरोल जो है किसी को 21 दिन के लिए मिलता है तो दूसरे को 7 दिन के लिए मिलता है। ये तमाम तरीके के सवाल जो है पैदा होते हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि उन्हीं की सरकार में मौजूद कोर्ट व्यवस्था से उनको किस तरह से पैरोल मिलता है। दूसरे को एक को हरियाणा से मिलता है तो दूसरे को जो है राजस्थान के कोर्ट से मिलता है। ये तमाम चीजों पर आपको बताएंगे और बताएंगे कि किसको कितने दिनों का पैरोल मिला। सबसे पहले समझिए कि गुरमीत राम रहीम एक ऐसा अपराधी जिसने 2 लोगों के साथ 2 महिलाओं के साथ रेप की जैसे घटना की, उनके ऊपर एक्सटॉर्शन का मामला था, उनके ऊपर एक मर्डर का केस चल रहा था और दोनों मामलों में जो है उनको जो है सजा सुनाया गया। लाइफ इंप्रिजनमेंट यानी 20 साल की सजा सुनाएगी और 20 साल की जब उनको सजा 2017 में सुनाई जाती है तो 17 के बाद लगातार उनको जो है सिर्फ 4 सालों में 10 मर्तबा पैरोल मिलता है। कभी 21 दिनों का पैरोल मिलता है तो कभी 14 दिनों का पैरोल मिलता है। अभी 13 अगस्त को जो है हरियाणा में उनको पैरोल मिलता है। कितने दिनों का? 21 दिनों का पैरोल मिलता है। यानी वो जो गुनहगार है, जो मुलजिम है, वो 21 दिनों के लिए बाहर आएगा, फिर अपने जो है आश्रम में जाएगा, अलग अलग जगह पर लोगों से मुलाकात करेगा। रोहतक के सुनरियन जेल से उनको जो है पैरोल दिया गया। दूसरा व्यक्ति है जिसका नाम है आसाराम। आसाराम के ऊपर भी जो है एक नाबालिग के साथ रेप करने का एक मामला था, उसमें भी जो है उनको सजा हुई थी और सजा होने के बाद जो है उनको 11 साल में पहली मर्तबा पैरोल मिला है 7 दिनों के लिए और फिलहाल उनको जोधपुर के सेंट्रल जेल से निकाला गया है 7 दिनों के पैरोल पर या कह सकते हैं कि एंटरिम बेल पर। अब आपको समझा रहे हैं कि आखिर इस मुद्दे पर हम बात क्यों कर रहे हैं। कल जो है पूरे देश भर में आजादी का जश्न मनाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किले पर चढ़कर आजादी की बात करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किला से महिला सुरक्षा की बात करेंगे। एक तरफ तो पश्चिम बंगाल का मामला है जिसको कलकत्ता हाई कोर्ट ने इस तमाम मामलात को सीबीआई को सौंप दिया है, तो दूसरी तरफ आपको याद होगा कि 15 अगस्त 2022 जब देश जो है 76वां स्वतंत्र दिवस
मनाया जा रहा था, तो उसी साल उसी दिवस के दिन जो है 11 आरोपियों को, जो बिल्किस बानो के गुनाहगार थे, उन 11 आरोपियों को छोड़ा गया था। और छोड़ने के बाद जो है उनको 11 आरोपियों को छोड़ा गया, फिर उसमें जो है सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामलात को देखता और फिर से उन दोषियों को जो है फिर से जेल भेजा गया था। सवाल महत्वपूर्ण ये है कि हर बार इस तरह के गुनहगार को, इस तरह के दर्दनाक अपराध करने वाले लोगों को आजादी के शुभ अवसर से कुछ घंटे पहले ही क्यों छोड़ा जाता है? आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो महिला सुरक्षा की बात करते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं, उन्हीं के राज्य में आखिर दोनों व्यक्तियों को किस तरह से परोल मिलता है, दोनों व्यक्तियों को किस तरह से आखिर परोल की बात होती है, दोनों व्यक्तियों को किस तरह से किसी को 7 दिनों के लिए और किसी को 21 दिनों के लिए परोल मिलता है। अब समझना होगा कि पूरे देश भर में जिस तरह से पश्चिम बंगाल के रेप घटना पर ये तमाम तरह की चीजें हो रही है, रेप घटना पर जो है लगातार भाजपा के तरफ से यहाँ की मुख्यमंत्री, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर सवाल पूछे जा रहे हैं, मगर सवाल तो ये भी महत्वपूर्ण है कि आखिर गुरमीत राम रहीम को और आशा राम को किस तरह से परोल मिलता है। आपको एक चीज और इस पूरे मामले में बता दें कि जिस तरह से आशा राम को 2018 में ये माइनर के साथ रेप करने का जो है उनको जो है कन्विक्शन हुआ था, फिर उसके बाद जो है कन्विक्शन के बाद उनको सजा हुआ था और सजा होने के बाद जो है लगातार वो बेल की याचिकाएं कर रहे थे, मगर बेल नहीं मिल रहा था। मगर आज जो है खबर ये आई, कल जो है उनको बेल दे दिया गया और जोधपुर सेंट्रल जेल से वो बाहर निकलेंगे, 7 दिनों के लिए बाहर निकलेंगे और 7 दिनों तक वो जो आरोपी है, जो गुनहगार है, जो कन्विक्टेड है, वो जेल की सलाखों से बाहर होगा। दूसरी तरफ आप समझिएगा कि दूसरी तरफ समझिएगा कि आसाराम के बाद गुरमीत राम रहीम ये ऐसा व्यक्ति है जो 2 महिलाओं के साथ रेप करता है और रेप करने के बाद जो है एक का मर्डर का भी इनके ऊपर आरोप लगा और इसमें कन्विक्शन हुए। साल 2017 में सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने इनको सजा सुनाया था 20 साल का, मगर अफसोसजनक है कि 4 सालों में 10 मरतबा इस व्यक्ति को परोल मिला। तो मैं आपको कुछ ऐसे तथ्य बताने जा रहा हूं कि आखिर किन किन समय में इनको परोल मिला और किस तरह से परोल मिला। सबसे पहले समझिएगा कि 2017 में ये इनका कन्विक्शन होता है और अक्टूबर 2020 को 1 दिन का इनको परोल मिलता है। मई 2021 को 1 दिन का फिर इनको परोल मिलता है। फिर उसके बाद फरवरी 2022 में 21 दिन के लिए इनको परोल मिलता है और ये 21 दिनों के लिए जेल से बाहर आते। फिर जून 2023 में जो है 30 दिन का इस व्यक्ति को परोल मिलता है। फिर उसके बाद अक्टूबर 2022 में 40 दिन का इनको परोल मिलता है। फिर उसके बाद जो है अगर आएंगे तो जुलाई 2023 में 30 दिनों का परोल मिलता है। नवंबर 2023 में फिर 21 दिनों का परोल मिलता है। जनवरी 2024 में 50 दिनों का परोल मिलता है और अगस्त यानी 13 अगस्त को जब देश के व्यक्ति जो है आजादी का जश्न मना रहे होंगे तो इस व्यक्ति को जो है 10वीं मर्तबा परोल मिलता है 21 दिनों के लिए। ये तमाम तरीके के अपडेट है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल है कि महिला सुरक्षा की बात करने वाले प्रधानमंत्री के राज्य में आखिर इस तरह के गुनहगार को, दरिंदे को लगातार परोल क्यों मिल रहा है? आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। रजा अंसारी की रिपोर्ट देश नीति के लिए।